सनकादिक ऋषि कहते हैं, जे मानवा पाप कृतम अस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता बीमारेगा, क्रोध अग्नि दग्धा कुटिल सच्च, कामिना सप्तान यज्ञ करो पुनंती। कहा जिनका मन सदैव क्रोध रूपी ज्वाला से जलता रहता है, जिनके चित्त में हर समय पाप रहता है, पाप वृत्ति रहती है महाराज, जो उल्टे गलत इत्यादि धंधों में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, गलत मार्गों पर चलते हैं, इन सब का उद्धार कलयुग में केवल और केवल भागवत के श्रवण के द्वारा हो जाता है, सप्ताह श्रवण से हो जाता है। अब पाप तो हम सब करते हैं, लेकिन भागवत में 5 प्रकार के महापाप कहे हैं। अब आप कहो तो मैं 5 वो महापाप बताऊं, नहीं तो आगे की कथा को जाऊं सुनाऊं। अगर आपके पति ने सुन लिया ना तो फिर खैर नहीं। अभी पूछता हूं, आप कहोगे तो बताऊं तो 5 महापाप कौन कौन से हैं महाराज? तो कहा पहला पाप है महापाप। पाप तो हम सब कहते हैं, छोटे मोटे पाप, कीटाणु मर गया तो पाप हो गया। महापाप 5 प्रकार के महापाप कौन से हैं? तो पहला महापाप है शराब पीना। और जिन जिन बंदों के कानों में ये बात पहुंच गई ना, पीने वालों को, वो तो कहेंगे हमारी जनाने को भड़का रहा है भैया, फौज तैयार कर रहा है हमसे लड़ने के लिए। तो पहला महापाप कौन है, क्या है? का शराब पीना। महापाप क्यों है? अब आप पूछो। तो कहा जब शराब को बनाया जाता है तो कई ऐसी सामग्री होती है, कई दिनों तक इसको सड़ाया गलाया जाता है, फिर इसमें कीटाणु पैदा होते हैं, एक नहीं अनेकों। फिर उसको अग्नि पर तपाया जाता है, तो जितने सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, करोड़ों जीव उसमें जलकर मरते हैं। कहने का भाव है कि एक बोतल में करोड़ जीवों की हत्या का वो पाप होता है, जिसको इंसान ग्रहण करता है। महापाप अर्थात शराब पीने वाला। और दूसरा जो गौ ब्राह्मण की हत्या करता है, ये भी महापाप है। जो गौ ब्राह्मण को अपमान करता है, महापाप है महाराज। एक पाप होता है, एक महापाप होता है। तो हमारे शास्त्र, हमारे बुजुर्ग कहते थे, जहां तक भगवान ने अपनी लीलाओं में कहा है कि गौ और जो ब्राह्मण है इसका सदैव सम्मान करना चाहिए, पूजनीय है। तो तीसरा जो सोने की चोरी करता है, स्वर्ण चोरी करने वाला भी महापापी है। और चौथा कहा जो पर स्त्रीगामी है, अपनी स्त्री को छोड़कर जो पर नारी का संभोग करता है, पर नारी से संपर्क करता है और पर नारी पर पुरुष का संपर्क करती है, वो भी महापाप है। और 5वां महापाप है विश्वासघात, किसी के विश्वास को तोड़ देना, ये भी विश्वासघात है। ये भी 5 प्रकार का महापाप है। कहा अगर ये लोग भी 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा सुन ले तो इस महापाप से उनका भी उद्धार हो जाता है। तो कहा महाराज नारद जी ने कहा महाराज कलयुग में इस कथा को किसने श्रवण किया जिसका उद्धार हुआ? तो कहा महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। ये आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण है और इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा है ना, क्योंकि समय नहीं है विस्तार से करने के लिए, समाप्ति की ओर जा रहा है। आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा। और धुंधली क्या है? हमारी अविद्या, अज्ञान। इस अज्ञान रूपी बुद्धि में जे आत्मदेव कुछ कर नहीं सकता। आत्मदेव कहते हैं अपनी पत्नी को
क्योंकि पत्नी का स्वभाव है, धुंधली है ना, तो जैसा नाम वैसा स्वभाव। अब पड़ोसियों से लड़ती है, झगड़ती है, तो आत्मदेव नाम अच्छा है तो कर्म भी अच्छा है, हाँ? भजना बड़ी संत है। तो पत्नी से कहते भैया, कहते हैं उनसे कि देखो नाथ प्रिय, आप ना पड़ोसियों से झगड़ना मत किया करो, क्योंकि जब बुरा समय आ जाएगा ना तो पड़ोसी काम आता है, आप झगड़ा मत करो। अब वो कहती है कि ज़्यादा ज्ञान मत दो, ज्ञान दे रहा तो आप बाहर जाकर दो, चले जाओ बाहर। बेचारे क्या करें, अब अज्ञान रूपी स्त्री के चक्कर में जो पड़ जाएगा आत्मदेव, वो तो फंसेगा पिसेगा। वो चले गए। घर में शायद सुख है लेकिन पुत्र नहीं है। इस दुख से दुखी होकर एक दिन तालाब पर बैठे, वहाँ पर एक संत महात्मा के दर्शन हुए। कहा जल पीने के लिए आए, जल प्यास बुझा ली, जल पी लिया। उन्होंने देखा ब्राह्मण बड़ा दुखी है, तो ब्राह्मण से कहने लगे महाराज क्या बात है। कहा महाराज क्या करूं, मेरे पुत्र नहीं है। अब वो संत तो दूरदर्शी थे, उन्होंने देख लिया। कहते भैया पुत्र के मोह को छोड़ो, भजन करो, भजन करने के लिए जीवन मिला है, अच्छा होगा पुत्र नहीं है, मोह में मत पड़ो। कहा नहीं मुझे पुत्र चाहिए। कहा भैया एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, अब तो चरण पकड़ ली। कहा महाराज अगर आपको पता है कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, इसका मतलब आप में शक्ति है, और शक्ति है तो इसका मतलब आप मुझे पुत्र दे भी सकते हैं। अब मुझे पुत्र होने का वरदान दीजिए, नहीं तो जही माता पटक पटक पर मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या लगेगी। अब संत बेचारे फंस गए, क्यों पूछा मैंने, अब क्या करूं। उन्होंने कहा अच्छा जे फल ले, अपनी पत्नी को दे दे और उससे कहना कि 1 वर्ष तक झूठ ना बोले। अच्छा पत्नी से कोई एक कह दे कि भैया जितने मर्जी कपड़े खरीद ले, चलेगा। आप ये भी बोल दो ना कि 1 वर्ष तक साधारण भोजन कर लो, वो भी मान जाएगी। ये भी कह दो कि ज़्यादा वस्त्र नहीं पहने, 1 वस्त्र चला लो, वो भी मान जाएगी। लेकिन आप अपनी पत्नी से बोलो कि प्रिय, हे देवी, हे सुशीले, देखो आपको पुत्र चाहिए, 1 वर्ष तक झूठ मत बोलो, ये तो होने वाला नहीं है। अब वैसा ही उसने किया, फल दे दिया। अब वो तो बहम में पड़ गई। उसने क्या अपनी बहन से कहने लगी पता नहीं केड़े साधु मंत के चक्कर में पै गए। वो बाबे ने पता नहीं तक की भूर दिता है, कहता है फल खा, तेरी पत्नी दे औलाद हो जाएगी। तो मैं इन बातों पर विश्वास है नहीं करती। उसने कहा तू इसको छोड़, मेरे औलाद होने वाली है, मुझको धन की कमी है, आप मुझको मेरे पति को धन दे देना, मेरी औलाद ले लेना, और ये फल परीक्षा लेने के लिए गऊ को खिला देना। वैसा ही किया। बहन के बच्चा हुआ तो धुंधली ने ले लिया और शोर मचा दिया कि बालक हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न आए हैं और कहा मैं नाम रखूंगा। तू क्यों ना रखेगा? 9 रखू गर्भ में, मैं 9 महीने मेरे गर्भ में रहे और सर्टिफिकेट पति ले जाता है। सारी मेहनत पत्नी की होती है, लेकिन पति सिर्फ नाम अंत तक बच्चे का वो पिता के साथ ही चलता है। नाइंसाफी नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा काम नहीं है, मैं नाम रखूंगी। कहा ठीक है तू रख ले। नाम रख दिया धुंधुकारी। अब कुछ ही दिनों के बाद उस गौ माता के भी जो पुत्र हुआ, मानव की देह है लेकिन उसके कान जो है गौ के समान है, गौ के कानों के समान है। आज सौभाग्य आत्मदेव को मिला उसका नामकरण संस्कार रखने का। ये भी हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। आत्मदेव को मिला, नाम रखा गौकरण। बड़े धर्मात्मा, महापंडित, महाज्ञानी हुए। और धुंधुकारी, लंपट इत्यादि, जुआरी, शराबी। समय गुजरता गया, दोनों बड़े हुए, एक ज्ञानी और दूसरा लंपट। वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, सारी जायदाद उजाड़ दी। पिता एक दिन बड़ा दुखी, पिता एक दिन बहुत दुखी है महाराज। और महाराज गौकर्ण जी आ गए और गौकर्ण जी ने आकर उनसे पूछ लिया पिताजी क्या बात है, दुखी हैं? तो कहा क्या करूं पुत्र, मैं धुंधुकारी के मुंह में दुखी हूं। कहा
आज ये मोह दिया किसने? आपने खुद ही तो लिया। जब साधु महात्मा आपको समझाते तो आप मानते नहीं थे। पिताजी आसार खलु संसारो दुख रिपोएन विमोह का स्वतम कस्य धर्म कस्य स्नेहवान ज्वलते सदा अनिसम। ये संसार दुख रूपी एक घर है, इसमें कोई सुखी नहीं है। ये पुत्र किसका, धन किसका, जिसको स्नेह हो जाता है ना, सारी उम्र जलता ही रहता है। बस चिता एक बार जलाती है, लेकिन पुत्र की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चे की चिंता बार बार जलाती है। ना इंद्रस्य सुखम कंचित सुखम ना चक्रवर्ती। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन कहे तुलसीदास सुन मानव हरि भजन भजन बिना सब जीव कोई सुखी नहीं। कोई संत आ जाए, कोई वो आ जाए ना, और आपके भूति कोई जादू टोना करने वाला हो तो दुनिया बड़ी मगर लग जाती है। हमारा साडा दूर दूर हो गया, सदा फलाना दुख दूर कर दो, सदा फलाना दूर। लेकिन कोई संत आकर ये कहे ना कि हरि भजन करो से दुख दूर होगा, वो संत नहीं चंगा लगता हमारा। तो कहने का भाव क्या है कि भजन के बिना दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम होते नरके गति निपतिष्यति देहो अहम सर्व त्याग का परम ब्रज। पिताजी सब त्याग दो, देह अस्ति मास रुधिर अभिमति त्यजत। इस देह में जो आसक्ति है ना आपकी, इसको त्यागो। इसमें क्या है? हड्डी है, मांस है, खून है, और क्या है इसके? त्यागो। वन में जाकर तपस्या करो। आत्मदेव जी वन में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और वैकुंठ की प्राप्ति की। बोली भागवत भगवान। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को पकड़कर घर में ले आए। अब एक दिन माता को मारने लगा, कहा जो गले में सोने का गहना दे दो। उसने कहा सब कुछ तो तूने बेच दिया, लेकिन ये नहीं दे सकती। अब छुड़ाकर भागी और कुएं में छलांग लगाकर मर गई। धुंधुकारी ने एक घर को लूटा, बहुत सा धन दौलत लूट लिया। वेश्याएं सोचने लगी, ये 5 वेश्याएं जो है ना, ये हमारी इंद्रियां हैं। वो 5 वेश्याएं सोचने लगी इसके पास धन बहुत है, राजा को पता चल गया तो राजा इसको मार देगा और हमको भी पकड़ लेगा। तो राजा हमारे इससे अच्छा खुद मार दो, और स्वयं उसका काम निपटा दिया। अब वो तो मर के प्रेत हो गए। गौकर्ण जी को पता चला, गौकर्ण जी ने गया जी में पिंडदान किया और जगह जगह श्राद्ध करके जब वो घर में आए तो क्या देखते हैं, वो धुंधुकारी कभी शेर बनता, कभी हाथी बनकर, कभी बगला बनकर डराता है। गौकर्ण जी महाराज ने तपस्वी थे, गायत्री की उपासक थे, तो हाथ में जल लेकर जैसे ही उस पर फेंका तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, मैं प्रेत बन गया। कहा भैया तेरे को तो मैंने पिंडदान किया गया जी में, तो फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। कहा एक नहीं हजारों पिंडदान कर दो तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। क्या भाव, क्या गया जी की जो महत्व है वो खत्म हो गया? कहा नहीं, जे धुंधुकारी का गोत्र अलग था, जिसकी आत्मदेव की अपनी संतान तो थी नहीं, तो गोत्र अलग था, वर्ण शंकर औलाद थी, इसलिए उसका कल्याण नहीं हुआ। कहने का बाद आज जो प्रथा चली हुई है हमारे समाज में, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो बड़े होते हैं और फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, अपने वर्ण से बाहर, अपने जाति से बाहर, तो उनकी जो औलाद होती है वो वर्ण शंकर होती है, और वर्ण शंकर औलाद के द्वारा पिंडदान वो जो पितर हैं वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे महाराज। बोले वृंदावन गिरिलाल। कहा फिर कैसे मुक्ति हो? कहा आप ही सोचो। तो सूर्य भगवान की रथ को रोक दिया महाराज गोकर्ण जी ने, इतने तपस्वी थे। सूर्य भगवान से जब पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह यज्ञ करो।
गौकर्ण जी ने सप्ताह यज्ञ किया और प्रेत जो था उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। सबसे बुरी दुर्गति अगर जोनी है वो प्रेत है। हवा का झोंका में वो ठहर नहीं सकता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो उसको क्या बनाया, जो 7 गांठ का बांस लिया उस पर बिठा दी, बैठ गया। 7 दिन तक कथा सुनी। जो कथा सुनता था उसका चिंतन करता था, रात को रोता था मैंने बहुत पाप किया। एक एक गांठ एक एक दिन में फट गई और 7वें दिन में 7 गांठें फटी और साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप हो गया, पार्षद बन गया। विमान आए और उसको बिठा कर ले जाने लगे। गौकर्ण जी महाराज कहते, महाराज आपने गौकर्ण जी कथा कितने सुनी, सुनी है कि नहीं? और विमान एक का आया, कहा जिस भाव से इसने, जिस श्रद्धा से कथा इसने सुनी है ना, चिंतन किया है, वो किसी ने नहीं सुनी। का फिर हमारे लिए का फिर कथा करो। 30 साल लग गए भाव बनाने में और भाव बना। फिर सप्ताह जब यज्ञ हुआ तो फिर कहते वहां पर जो पशु पक्षी थे जिन्होंने कथा श्रवण की वो भी उनके साथ में पार्षद रूपी पार्षद भगवान के बनकर उस विमान को जब बैठने लगे तो कहते भगवान एक नहीं अनेकों विमान लेकर आए। अच्छा माता सच बोलना, चलो होगा तो नहीं पर फिर भी कहता हूं, अगर 7 दिन में जहां कथा सक्सेस होगी, सफल होगी और कहीं भगवान विमान लेकर आ गए और कहीं बैठो तो सच बताना हाथ खड़े करके कौन कौन माताएं बैठेंगी? क्या बात है, क्या बात है। मैंने तो सोचा कि नहीं कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा कि नहीं भैया अभी नहीं जाना, फिर कोई भी देखेंगे, लेकिन सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सभी बैठकर वैकुंठ को चलेंगे। बोली भागवत भगवान की। सूजी महाराज सनकादिक ऋषियों को अब भागवत श्रवण के जो नियम है उसके बारे में बताते हैं कि दुग्धम पानम धृतम पानम फलाहारम। कहा कि कथा को जो श्रवण करने वाला है उसे फलाहार करना चाहिए, दुग्ध पान करके या घी पान करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और फिर कथा समाप्ति के बाद पत्तल में भोजन करना चाहिए, पृथ्वी पर बैठकर, खड़े होकर नहीं, पृथ्वी पर बैठकर। और फिर कहा रात को शयन करना है तो ब्रह्मचार्य पूर्वक पति पत्नी इत्यादि एक दूसरे से दूर रहकर पृथ्वी पर विराजमान होकर पृथ्वी पर ही आसन बिछाकर पृथ्वी पर ही शयन करना है 7 दिन। ये कथा श्रवण के नियम हैं और जो कथा श्रवण की है उसका चिंतन करना है। अच्छा एक भैन गल सुनाए माता जी ते दूजी भैन वही गल लून मिर्च मसाला ला के दूजी नूं सुनांदी कि नहीं सुनांदी? सच दस्सिओ, सुनांदी है ना, सुनांदी है ना। तो यही कथा जो तुसी हुण सुनाई है ये कोई 2-4 मिठियां गल्लां भगवान का नाम ला लिया करो, यही कथा किते अगली भैन नूं सुना दो तो तुहाडा भी कल्याण हो जाए, तो भी हो जाए कि नहीं हो जाए। तो 7 दिन तुसी ये की करना, 7 दिन हुण यही कथा तुसी चटपटा मसाला ला के अपनी दूसरी भैन नूं सुनाओ तां जो उन्हें भी तड़प होए कि मैं भी कथा विच जावां, कुछ मेरा भी कल्याण हो। तो इन 7 दिनों में हमने यही प्रयत्न करना है कि इस कथा से हमारा कल्याण हो। इन 7 दिनों में अपना कल्याण करना है बस। बोले बांके बिहारी लाल की जय।